हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का अगला पोर्शन। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पोर्शन आता है आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और कुछ एलिमेंट जो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें से आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किससे कहते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में है और यहाँ तक कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं, तो आवर्त सारणी में आपको मिलेगा, देखिए हाइड्रोजन को जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, ठीक। उसके बाद से आपको मिलेगा हीलियम का परमाणु क्रमांक आपको 2 मिलेगा। और इसी तरीके से लिथियम होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 मिलेगा। उसका से बेरिलियम का 4 मिलेगा, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का, देखिए कार्बन का 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। उसके बाद से सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। उसके बाद से आ जाइए आप, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होगा, सिलिकॉन इसको बोलते हैं, सिलिकॉन का 14 होगा, और यहाँ फास्फोरस का 15 होगा, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, और आर्गन का 18 होगा आपका, पोटेशियम का 19 होगा, कैल्शियम का 20 होता है, और स्कैंडियम का 21, इसको बोलते हैं स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है। और देखिए वैनेडियम, इसको बोलते हैं वैनेडियम भी होता है, इसको परमाणु क्रमांक क्या होता है 23 होता है। उसका देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 होता है। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25 होता है। आयरन Fe को बोलते हैं 26 होता है परमाणु क्रमांक। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होगा। उस कापर का परमाणु क्रमांक 29 होगा, और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होगा। तो यदि आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में, 12th में, साथ साथ आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना कम से कम 30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कभी कभार डायरेक्ट पूछ देता है इसमें। और उसके बाद से अब बेसिक स्तर पर अगर हम जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभार यानी होता है, तो यानी से आपको यानी प्लस दे दिया जाता है, ठीक है। तो पूछ दिया था कि एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। अथवा कभी कभार इसी में एक क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन पॉजिटिव क्यों, अंतर बताइए, क्या कारण है कि एन से एन पॉजिटिव हो गया। तो सारा खेल जो आपने देखा है इसी में है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, जान लिया, तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए आप हमको समझाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले आप जानेंगे और जानते भी होंगे कि कोई भी परमाणु होता है, उसके नाभिक में एक कोई परमाणु होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है। तो नाभिक में आपको क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। यहाँ पे अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, कितना है 11 है, और यहाँ पे भी आपको 11 होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परमाणु क्रमांक किसका 11 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होंगे। यहाँ पे
न्यूट्रल केस में, उदासीनीकरण के केस में यहाँ पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, उदासीनीकरण क्रिया में है अर्थात उदासीन है। उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, अर्थात इसके नाभि में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अर्थात प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, दोनों मिलकर के उदासीन बनाते हैं। इस तरीके से 11 बराबर क्या हो जाएंगे, आपको 11 मिल जाएंगे, अर्थात 11 प्रोटॉन होगा तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव क्यों दिख रहा है, इसके पीछे रीजन दिखिए, उसके बाद से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप जब पढ़ेंगे, जब पढ़े होंगे आपके KLMN कोष होता है, क्या होता है, KLMN कोष होता है। और KLMN कोष को हम दर्शाते हैं 2, 8, 18, 32, अर्थात KLMN कोष में K में 2 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं और N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है, इसका 11 है, ठीक। तो अगर हम सोडियम को इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इसको अलग अलग विखंड करना, तोड़ना। तो यानी को आप अगर आप तोड़ोगे, KLMN कोष में तोड़ोगे तो देखो आप 2 हो गया, 8, 2 8 10 हो गया, यहाँ पे 11 है तो 8 के बाद कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा उसके पास, 2 8 1, इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया 2 8 1। अब देखिए, अब इसको निष्क्रिय रहने के लिए, अर्थात एकदम काम न करे, अर्थात एकदम निष्क्रिय रहे, दुनिया का हर एक इंसान अथवा कोई भी चीज़ चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, अर्थात स्थिर रहूं, उसको कोई काम न करना पड़े। तो क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो एक्स्ट्रा बच रहा है अगर किसी को त्याग दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अर्थात निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। आपको आगे देखने को मिलेगा कि अक्रिय गैस होते हैं, इनर्ट गैस क्या होते हैं, तो उसके ग्रुप में तो ये यानी जैसे एक त्याग देगा तो ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास त्यागने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, किसमें, सोडियम में, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसको त्याग करेगा, एक को त्याग करेगा तो इसके ऊपर, यानी एक का त्याग करना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे निगेटिव जाएगा तो एक इसमें क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन तो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एक कमी हो जाएगी। तो 10 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 थे, लेकिन यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगा, प्रोटॉन आपका उतना ही रहेगा। अगर आप इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन तो आपका कट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन आपका एक प्रोटॉन बच रहा कि नहीं बच रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी अथवा गुण शो करेगा कि नहीं करेगा, दिखाएगा ना, अपना गुण, अपना तजुर्बा दिखाएगा, वही यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे देखिए, उसी को यानी पॉजिटिव इस तरीके से शो करते हैं। तो अथवा Mg को लिखते होंगे, अगर आप Mg लेंगे तो Mg में कितना होता है आपका, 12 होता है। तो 12 को होता है तो 2 8 2 लिखेंगे आप, तो क्या होता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है, इसलिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, Mg को +2 आप देखते होंगे, एल्युमिनियम को आप देखते होंगे +3 क्या करता है, +3 रखता है इस तरीके से। तो आप एल्युमिनियम क्या होगा, तो 2 8 3 यही तो रहता है, तो 3 ये क्षमता रखता है, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम +3 रखा जाता है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, यहाँ पे एक और देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक को मान लीजिए कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 और 7।
इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ना को त्यागने की ज़रूरत होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके ऊपर अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात ये अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। इसलिए एक किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज चढ़ जाता है। इसलिए आप देखते होंगे हमेशा Cl पे माइनस होता है, कभी Cl पे प्लस आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए होगा Cl पे माइनस हो जाता है इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।